पूरे हिसार ज़िले के सम्मानित कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग थी कि अभी जननायक जनता पार्टी अपना राष्ट्रीय, प्रदेश और जिला स्तर पर संगठन का पुनर्गठन कर रही है, जिसके तहत हिसार ज़िले की जिम्मेवारी हमारे बहुत ही ऊर्जावान और युवा साथी अजीज़ अमित बूरा को जिलाध्यक्ष के तौर पे और हमारे बुजुर्ग आशीर्वाद देने के वाले और एक जिनका तजुर्बा है लंबे समय का मास्टर ताराचंद जी को जिला प्रभारी के तौर पे संगठन के कार्य देखने के लिए जिम्मेवारियां दी गई हैं। सबसे पहले मैं इन साथियों को पूरे संगठन की तरफ से हार्दिक मुबारकबाद देता हूँ और पार्टी हाईकमान डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, बहन श्रीमती नैना चौटाला जी, उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी, प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशान सिंह जी और युवा नेता दिग्विजय चौटाला जी, सबका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी के साथ साथ हमारे और साथियों सुनील मोड़ जी, डॉक्टर अजय सिंह जी, इनको प्रदेश में पंचायती राज और बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी के तौर पर जिम्मेवारी दी गई है और दूसरे तमाम साथियों को हरफूल खान जी भट्टी, दलबीर जी देनवास, धर्मपाल तंवर जी, उनको भी और श्रीमती शीला बयान जी को महिला प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेवारियां दी गई हैं। उन सब को भी आपके माध्यम से हम हार्दिक मुबारकबाद देते हैं और यही उम्मीद करते हैं कि ये सभी साथी इस संगठन से वर्षों से जुड़े हुए हैं, अपनी नई जिम्मेवारी के तहत उस संगठन को और ज़्यादा मजबूत करेंगे और घर घर तक जननायक चौधरी देवीलाल जी की जो सोच है जनहित की, उसको पहुंचाते हुए छत्तीस जात बिरादरी के लोगों को जननायक जनता पार्टी से जोड़ते हुए इसे मजबूत करने का काम करेंगे। आने वाले 2024 की रिहर्सल तो हर संगठन वक्त बेवक्त जब भी उसको महसूस होता है उसका पुनर्गठन उसको और ज़्यादा प्रभावी और सक्रिय बनाने के लिए करता रहता है। किसी भी पदाधिकारी को एक जिम्मेवारी दे के दूसरी जिम्मेवारी आयद की जाती है ताकि जहाँ उसने काम किया अपनी उस योग्यता को वो दूसरे क्षेत्र में भी साबित करे और संगठन को मजबूती मिले। इसमें पूर्व जिलाध्यक्ष नहीं आए? हाँ जी, पूर्व जिलाध्यक्ष नहीं, पूर्व जिला अध्यक्ष जी को निमंत्रण दिया था, उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से आ जाने में अपनी असमर्थता जाहिर की और उन्होंने भी अपने कार्यकाल में बहुत अच्छा काम करके संगठन को मजबूती देने का काम किया और अन्यथा ऐसी कोई बात नहीं। गठबंधन सरकार है जेजेपी बीजेपी की, बीजेपी वाले नेता ये कहते हैं कि जो कुछ कर रहे हैं वही कर रहे हैं, तो जेजेपी किन मुद्दों को लेकर के काम कर रही है? सन 2019 के अंदर जब सरकार बनी, परिस्थितियां सभी को पता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास 40 विधायक और जननायक जनता पार्टी के पास 10 विधायक थे। दोनों ने सलाह मशवरा करके भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व और जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व की आपस की समझबूझ से गठबंधन में सरकार चलाने का जो है वो फैसला लिया था, क्योंकि दोनों पार्टियों ने चुनाव अलग अलग रूप में लड़ा था, इसलिए दोनों के अपने अलग अलग मुद्दे थे और गठबंधन सरकार में कुदरती बात है कि कुछ मिनिमम जो साझा कार्यक्रम है उनको निर्धारण करके सरकार चलाई जाती है, जिसमें किसी भी संगठन के सभी जो भी मुद्दे इलेक्शन के दौरान रहते हैं उनको पूरा करना शायद संभव ना हो पाए और जो भी दोनों के बीच के सामंजस्य थे, जो मुद्दे पूरे किए जा सकते थे, वो लगभग उन पे काम करने का काम गठबंधन की सरकार ने बिल्कुल अपने गठबंधन धर्म को निभाते हुए पूरा करने का काम किया है। और आप सब भली ही भांति जानते हैं, चाहे युवाओं को 75% रोज़गार देने की बात हो, चाहे महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में 50% आरक्षण दे के उनको मान सम्मान देने की बात हो,
चाहे बैकवर्ड समाज के हमारे भाइयों को 8% आरक्षण दे के उनका मान सम्मान करने की बात हो, अनेक बातें हैं जो इस गठबंधन सरकार में आपसी समझबूझ से कानून बनवा करके पूरा करने का जो है काम बुढ़ापा किया। पेंशन 5100 करने का फैसला लिया था, लेकिन मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए एक चैनल को बयान में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की चली। आप सभी साथी जागरूक हैं, कोई भी सरकार हो उसका जो मुखिया है वो मुख्यमंत्री होता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि वो मुखिया हैं, लेकिन सरकार गठबंधन की है, इससे तो शायद आप भी इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि 40 विधायकों से कभी कोई भी सरकार बनाई नहीं जा सकती। इसलिए सरकार तो गठबंधन की है और मुखिया जो हैं वो आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी हैं, जो उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी के साथ पूर्ण सामंजस्य बना करके और बहुत ही विकास के काम करते हुए सरकार को चलाने का आपने काम कहा कर कि पूर्ण सामंजस्य बना करके काम करते हैं, लेकिन पिछले 4 साल के अंदर देखा गया कि उप मुख्यमंत्री सिर्फ एक कठपुतली के रूप के अंदर दिखाई देते हैं, ना तो उनकी बात मानी जाती है, ना ही उनके फैसलों पर अमल किया जाता है। मैंने आपको ये बताया कि 75% का जो रोज़गार का वादा था युवाओं को प्राइवेट सेक्शन में, या महिलाओं को 50% आरक्षण की बात हो, इसी तरह बैकवर्ड सेल के भाइयों को 8% आरक्षण, और चाहे डिपों में महिलाओं को 33% आरक्षण की बात हो, ये सारे मुद्दे जननायक जनता पार्टी के मैनिफेस्टो के मुख्य मुद्दे हैं। और ये सभी कानून बनवा करके आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी ने मुख्यमंत्री के साथ सहयोग करके उनको विधानसभा में पास करवाने का काम किया। ये अपने आप में उदाहरण है कि सरकार जो वो मिल कर के चलाई जा रही है। और आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी एक संघर्षशील युवा नेता है, बहुत ही इंटेलिजेंट और सकारात्मक सोच का मालिक है, इसलिए कठपुतली बनने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि उनकी रगों में जननायक चौधरी देवीलाल जी का खून है, जिन्होंने ताउम्र 70 साल जो संघर्ष किया, उसी विरासत के अनुसार और उसी सोच और संघर्ष के साथ श्री दुष्यंत चौटाला जी जो है वो स्वतंत्र रूप में काम कर रहे हैं। और जितना भी इन परिस्थितियों में संभव हो सकता है उससे भी ज़्यादा, चाहे वो विधानसभा के सत्र पे हो, चाहे फील्ड में हो, लोगों के हित के काम करने में लगे हुए हैं। जिला अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर अमित बुरा जी क्या कहना चाहेंगे? मैं पार्टी हाईकमान का शीर्ष नेतृत्व का जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, हरियाणा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी, प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय सरदार निशान सिंह जी, राष्ट्रीय संगठन सचिव आदरणीय राजेंद्र लितानी जी, आदरणीय दिग्विजय चौटाला जी, पार्टी हाईकमान का धन्यवाद करता हूं कि मुझ जैसे एक आम कार्यकर्ता को, एक छोटे कार्यकर्ता को जिले की जिम्मेदारी सौंपी है। इसको मैं बखूबी निभाने का काम करूंगा। चुनावी वर्ष है, पूरे संगठन को, युवाओं को, बुजुर्गों को, महिलाओं को, सभी को एक साथ लेकर निरंतर संगठन को मजबूती देने का काम करेंगे। हर बूथ स्तर तक, गांव स्तर तक, हम हर गली मोहल्ले तक पार्टी का प्रचार प्रसार करने का काम करेंगे। जल्द ही पार्टी हाईकमान के दिशा निर्देश के अनुसार जिला कार्यकारिणी का हम पुनर्गठन करने का काम करेंगे। युवाओं को किस तरह से पार्टी के साथ? मैंने 2006 से डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की उंगली पकड़कर राजनीति में आए थे। 300 से मैंने शुरुआत करी थी, कॉलेज प्रधान की, फिर डिस्ट्रिक्ट प्रधान बनाया। समय समय पर पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने मेरा मान सम्मान हमेशा बढ़ाने का काम किया है। युवाओं की भी हमने लड़ाई लड़ी है, छात्रों की भी हमने लड़ाई लड़ी है। निरंतर हमारा मिशन है जो 2024 दुष्यंत जी को हम हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, उसको लेकर हम संगठन को मजबूत करेंगे। हर कार्यकर्ता को, हर आदमी को पार्टी के साथ जोड़ने का काम करेंगे। जननायक जनता पार्टी का हर वर्कर लॉयल टू चेयर, ओबीडिएंट टू ड्यूटी, सिंसियर टू वर्क, इस सिद्धांत पर काम करता है। ये एक पार्टी जो है वेल डिसिप्लिन पार्टी है। हर कार्यकर्ता को जो काम सौंपा जाता है नेक, निष्ठावान, ईमानदारी से काम करता है। 2024 के अंदर इसका परिणाम आप देखोगे कि 2019 के अंदर ये पार्टी बनी थी और चुनाव लड़ा था। उस समय 10 सीटें आई थी, कोई ये नहीं कह सकता था कि ये पार्टी उभरेगी आगे चलेगी। लेकिन 2024 के अंदर हर कार्यकर्ता बूथ स्तर से लेकर हल्का स्तर, हर बूथ स्तर से, गांव स्तर से, हल्का स्तर से लेकर दिन रात काम करेंगे।
और इस पार्टी जो है अगला मुख्यमंत्री है दुष्यंत चौटाला 2024 के अंदर बनाने का हर कार्यकर्ता का लक्ष्य है और यही हर कार्यकर्ता की सोच है। नारनौल से आपके विधायक हैं राम कुमार गौतम जी, हाँ जी, वो कह रहे हैं मैंने उचाना में जो प्रेमलता कौरवा के पाप किया है, ये तो इसके उन्होंने बारे दुष्यंत की जीत को पाप बता दिया एक तरह से। देखो, जो बुजुर्ग आदमी हैं इस उम्र में ज़बान भी फिसल जाती है, दिमाग भी फिसल जाता है, वह उनकी सोच, उसके बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकता वो। लेकिन वह हमारी पार्टी का अब भी विधायक है और उसके बारे में हम क्या कमेंट करें, खुद समझ। जननायक जनता पार्टी बनी, काफ़ी युवाओं ने बढ़ चढ़ कर साथ दिया, उसके अंदर जो है ज्वाइन भी किया। लेकिन अभी पिछले दिनों जैसे कि अभी सबने बोला कि कई विधायक जो है जननायक जनता पार्टी के ही पार्टी के खिलाफ बोलते हुए नजर आते हैं। तो उसके अलावा कई कर्मठ जो साथी हैं उन्होंने भी जेजेपी को छोड़ दिया, जैसे जितेंद्र शौरान हुए, विनय बख्श हुए। और जितेंद्र शौरान ने तो हाल फिलहाल जो है दुष्यंत चौटाला को घेराव करते हुए काफ़ी चीज़ें भी उनके बारे में की। जितेंद्र शौरान जी थे पार्टी में आए थे, लेकिन वो पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए नहीं थे। केवल वही कार्यकर्ता पार्टी से जो विचारधारा से जुड़ा होता है वही कार्यकर्ता पार्टी का असली कार्यकर्ता मानता है। कुछ दिन आए थे, उसके बाद वो लोक दल के अंदर चले गए, लेकिन पार्टी का सिंसियर कार्यकर्ता नहीं था। पदाधिकारी चुनाव जरूर लड़ा था उसने, लेकिन पार्टी का कार्यकर्ता नहीं था, इसलिए